बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु अला जज़ील निअमातिही व नशकुरुहु अला जमीइ आलाइही। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम मुकर्रम अमीर शरीयत दामत बरकातुहू, उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, दानिश्वरान हजरात, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, नजरे नवाज नज़ारों में जी नहीं लगता, नजरे नवाज नज़ारों में जी नहीं लगता, बगैर तुम्हें बहारों में जी नहीं लगता। निगाहें ढूंढती है तुम्हें शामो सहर, निगाहें ढूंढती है तुम्हें शामो सहर, बिछड़ के तुमसे बहारों में जी नहीं लगता। तुम एक चांद हो जो सितारों में खोए रहते हो, तुम एक चांद हो जो सितारों में खोए रहते हो, बिछड़ के तुमसे बहारों में जी नहीं लगता। मेरे इस्लाम के बेटों और इस्लाम की बेटियों, आज का जो नशिस्त है, आज का जो प्रोग्राम है, ये ऐसी ज़ात मुक़द्दस या ऐसी बाबरकत हस्ती की ज़िंदगी को लेकर है, जो एक तरफ अहमद भी है, एक तरफ मोहम्मद भी है। ये वैसी हस्ती है जिन्होंने दुनिया में इंसान को इंसान बनाया, इंसानों के अंदर इंसानियत की बीज डाल कर गए। ये ऐसी हस्ती जिनको अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा था, जो सिर्फ मुसलमान और ईमान वालों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, धरती में जितनी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा किया, तमाम मखलूक़ात के लिए वो नबी थे, रहबर थे, राह दिखलाने वाले थे। अफसोस है, गैरों ने नहीं बल्कि हमने, अपनों ने अल्लाह के रसूल को मदरसे की कमरों और मस्जिद की चार दीवारियों में बंद करके रखी। अफसोस है, जो कुरान करीम इल्म का ख़जाना है, इस कुरान करीम से हमने चंद मोतियों को निकालकर यूँ ही समझ लिए कि कुरान करीम का हक़ हमने अदा कर दिया। नहीं, किसी कहने वाले ने कहा है, जमीउल उलूम फिल कुरान वलाकिन तक़ासर अन्हु अफ़हामुर रिजाल।
अल्लाह ने तमाम इल्म, एजुकेशन को अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर रख दिया। आज से कई सदी पहले बहुत बड़े एक साइंसदान गुजरे, या यूं कहिए इस्लाम और कुरान पर रिसर्च करने वाले गुजरे, जिनका नाम इब्नुल अरबी था। उन्होंने कई सदी पहले कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर 70,000 से ज़्यादा इल्म और एजुकेशन को रखा है। अफसोस मुसलमानों ने ऐसी चश्मे लगाए ही नहीं कि कुरान करीम जैसे बहर ज़ख़्ख़ार इससे मोतियों को, इससे हीरे जवाहिर को निकाल कर उम्मत के सामने पेश कर सके। ये वही कुरान अल्लाह ताला ने पैगंबरों में सबसे अफजल जो पैगंबर है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो सय्यदुल मुरसलीन है, जिनका तज़किरा सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं, इन पर अल्लाह ने नाजिल की। ये वो नबी थे जिन्होंने ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। गारे हिरा में जब आसमान से मैसेज लेने वाला लेकर आए, जिनका नाम जिब्राइल था, उन्होंने कहा था इक़रा मोहम्मद तुम पढ़ो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जवाब दिया मा अना बिकारी। फिर कहा इक़रा तुम पढ़ो। फिर वही जवाब मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर कहा जिब्राइल ने पढ़ो। फिर वही जवाब मैं नहीं पढ़ना जानता। हदीस में आता है ज़म्महु व गत्तहु व क़ाल इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। उनको अपने सीने से मिलाया, फिर सीने को सीने से लगाकर उसको क्या किया, एक सीने से सीने को लगाकर, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं चापा मारना। फिर कहा कि तुम पढ़ो। जिब्राइल पढ़ते गए, अल्लाह के नबी भी पढ़ते गए। जिब्राइल पढ़ाते गए, अल्लाह के नबी भी पढ़ते गए। ये वो इस्लाम है जिसकी बुनियाद रखी गई एजुकेशन पर। ये वो इस्लाम है जिनकी खंबे और सुतून पीलर आसमान से ज़मीन पर रखी गई। अल्लाह के नबी के तवस्सुत से वो है पढ़ना। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा, अकल वालों ने कहा, अगर उम्मत कामयाब होना चाहती है, अगर उम्मत आसमानों और चांद सूरज में पहुंचना अगर चाहती है, तो उसको सबसे पहले इल्म की दौलत से मालामाल होना पड़ेगा। दूसरी नंबर उसको सियासत के मैदान में आना पड़ेगा। तीसरे नंबर उसको बिजनेस के लाइन पे आगे आना पड़ेगा। इन चीज़ों को अगर हम अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में देखें, जब अल्लाह के रसूल ने मक्का की सरजमीन में दावत हक को दिया, अल्लाह के रसूल पर दुश्मनी का बौछार लगा दी। 8 साल तक मक्का के अंदर अल्लाह के रसूल ने ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, किसी चीज़ की तज़किरा नहीं की, बल्कि अल्लाह के रसूल ने अपने दिमाग के ज़रिए उम्मतों की रहनुमाई की। जब देखा अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म सितम होने लगा, तो अल्लाह के रसूल ने कुछ साथियों को कहा तुम मक्के में मत रहो, तुम हबशा की तरफ चले जाओ। ये सियासी दिमाग था रसूल का। आज हमने सियासत को गंदा कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन यकीन मानिए मैं इस्लाम की तमाम बेटों और बेटियों से कहता हूँ, ये सियासत इस्लाम का अटूट हिस्सा है, जिस सियासत को हमने गंदे और ख़राब कर दी। तालिब इल्म या जो पढ़ने वाला वो समझता है मैं पढ़कर कहीं स्कूल, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा लूँगा, बस मैं हक अदा कर लूँगा। नहीं, किसी बड़े ने कहा जिस तरह मुसलमानों की मस्जिदों की मीनारे की ज़रूरत है, जिस तरह मुसलमानों की मस्जिदों की मीनारे की ज़रूरत है, इसी तरह मुसलमानों की फैक्ट्री और कंपनियों की चिन्नियों की ज़रूरत है। चिन्नी का मतलब जिस तरह धुआं निकलता है। जब तक उम्मत
माली एतबार से कामयाब तरक्की नहीं कर पाएगा, इस उम्मत को जुल्म सितम से कोई निकाल नहीं सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, जीएसटी के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, लेकिन इस्लाम के बेटों तुम तिजारत के जरिए आगे आना पड़ेगा। यही रसूल की सुन्नत थी कि रसूल ने फरमाया था जो तिजारत करेगा सही माने में हक परस्त होकर अमानतदारी के साथ, क़यामत के दिन वह नबियों के साथ, क़यामत के दिन वह सिद्दीकीन के साथ, क़यामत के दिन वह सालिहीन के साथ, क़यामत के दिन वह शुहादा के साथ इसका हशर होगा। ये इस्लाम नहीं है, यही तो असल इस्लाम है। मस्जिद को हमने नमाज के लिए बस समझ लिए, माफ़ कीजिएगा, मैं बड़ी हिम्मत के साथ यही कह रहा हूँ, आज के ज़माने की जो मसाजिद है और अल्लाह के रसूल के ज़माने की जो मस्जिद नबवी है, देखिए हमारा जो मिशन मस्जिद में हो रहा है और अल्लाह के रसूल का जो मिशन 1400 साल पहले हो रहा था, उनमें मैच खाता या नहीं? नहीं मेरे दोस्तों, दिन रात बदल गया है। नबवी, मस्जिद नबवी वो था जो हॉस्पिटल भी था। सुनिए, ये हॉस्पिटल भी था। साथ जो मस्जिद नबवी से बहुत दूर रहते थे, उनको तीर की जख्म लगी, जिस वजह से वह मस्जिद के करीब और मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ नहीं पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सहाबा तुम साद के लिए एक कमरा बना दो। मस्जिद के कोने में दीवारों के जरिए या खजूर के पत्तों के जरिए हजरत साद बिन वकास के लिए कमरा बनाया गया। अल्लाह के रसूल हर नमाज के बाद अंसार का जो कायद साद बिन वकास, इनकी ज़ियारत क्या करते थे। जो जिहादों में, लड़ाइयों में जाकर किन्हीं का हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, अल्लाह के रसूल कहीं और लेके नहीं जाते, अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी पे लाते, यही लाकर इनकी इलाज किया करते थे। ये वो मस्जिद था जिस मस्जिद में अल्लाह ने एक यहूदी को बांध कर 3 दिन तक रखा। 1-2 दिन नहीं, 3 दिन तक। बुखारी के अंदर भी हदीस है, अल्लाह के रसूल हर नमाज के बाद पूछते थे, सुमामा तुम्हारा हाल कैसा है बताओ। सुमामा कहते हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा, कभी आपके मुखालिफ, आपके अगेंस्ट में बात नहीं करूंगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे, तो मैं इसका हकदार हूँ, क्योंकि मैंने आपके खिलाफ बहुत जहर निकाला था। अल्लाह के रसूल फरमाते थे, ये वो आदमी जो यहूदी मुसलमान नहीं हुए, सहाबा को कहा, सहाबा तुम इनको दूध पिलाओ, अशरिबू लहू अशुरबा, अल्लाह बना दूध पिलाओ। ज़ुहर की नमाज में यही, असर की नमाज में यही, मगरिब की नमाज में यही, इशा की नमाज में यही, फजर की नमाज में यही। बल्कि इस यहूदी आदमी को अल्लाह के रसूल ने 3 दिन तक बांध कर रखे, इसके बाद उनको छोड़ दी। वो सीधे गए मदीने के बाहर किसी बिल में या किसी गड्ढे में गए, नहाए, गुस्ल किए, पाक पवित्र हुए, फिर आए, आकर कहा, ये मोहम्मद तू मुझे कलमा पढ़ा दे, मुसलमान बना दे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, 3 दिन रहे मुसलमान क्यों नहीं? कहा, इसलिए मैं मुसलमान नहीं हुआ, एक तो मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, लोग कह सकते हैं कि मोहम्मद के डर की वजह से मुसलमान हो गया, और दूसरी असल वजह यह है, अगर मैं कैद जेल में जब था, अगर इस वक्त में मुसलमान हो जाता, रहती दुनिया तक इस्लाम के मानने वालों को लोग कहते कि मोहम्मद ने लोगों को मुसलमान तलवार और तीर की जोर पर किया है। नहीं, मैं मैसेज देने के लिए, पैगाम देने के लिए मैं मस्जिद नबवी के बाहर गया, पाक पवित्र होकर गुस्ल करके मैं आया, ताकि लोगों को ये मैसेज दिलाओ, मोहम्मद कोई टेररिस्ट, मोहम्मद कोई आतंकवाद और मोहम्मद कोई तलवार और तीर वाला नहीं था। ये तो वह शख्स था जो जुबान के जरिए फूल की बरसात बरसाता था। ये वो शख्स था जो जुमा की नमाज पढ़ा रहा था। उतने में जुमा की नमाज के वक्त जब इमाम निकल जाए, ये बिल्कुल मुफ्ता भी कौल है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला सलाता वला कलाम, ना कोई बातचीत जायज़ है और ना कोई नमाज जायज़ है जब इमाम साहब निकल जाए। इसी तरह अगर इमाम साहब खुतबा दे, खुतबा के वक्त अगर कोई कंकड़ी से खेले, कंकड़ियों से खेलना ये गलत बात है, तो इस आदमी को खुतबे के अंदर कोई
दूसरा शख्स रोक भी नहीं सकता। इतनी अहमियत है। आज के ज़माने में मसला ये फिट कर लीजिए, कंकड़ी से खेलना, मिसाल के तौर मोबाइल के ज़रिए व्हाट्सअप देखना, मोबाइल के ज़रिए इंटरनेट चलाना, मोबाइल के ज़रिए फेसबुक पे लगे रहना, ये सब चीज़ें हराम हैं। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, उतने में देखा एक गरीब सहाबी आए। अल्लाह के रसूल ने इशारे के ज़रिए फरमाया इन सहाबी को बिठाओ। जबकि नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं, जबकि बात करना भी जायज़ नहीं, लेकिन रसूल की शान ही कुछ निराला है। बिठाओ उनको। जुमा के खुतबा एक टॉपिक पे दे रहे थे, जो ही गरीब सहाबी को देखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमून ही बदल दिया कि गरीब की सहायता करने से, गरीब के साथ, गरीब के सपोर्ट में रहने से और गरीबी को दूर करने में क्या फ़ायदा है। मेरे इस्लाम के बेटों और बेटियों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिस मिजाज से पढ़ना चाहिए इस मिजाज से हम पढ़ें। किस मैदान में हमारे नबी नहीं थे? सियासत की मैदान लीजिए, तिजारत की मैदान ले लीजिए, डॉक्टरी की मैदान ले लीजिए, किताबुत्ती भरा पड़ा हुआ है। इसी तरह घरेलू माहौल को आप ले लीजिए, इसी तरह अल्लाह के रसूल को जवानी को ले लीजिए, जवान के लिए नमूना है। अगर कोई शादीशुदा है तो अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी और अम्मा खदीजा या अम्मा आयशा की ज़िंदगी देख ले, वो नमूना है। कोई अगर तिजारत बिजनेसमैन बनना चाहता है तो अल्लाह के रसूल ने हफ्शा की तिजारत की, शाम की तिजारत की, बहरीन की तिजारत की, एक साथ तिजारत किए, शेयर मार्केट भी किए, अलग से भी तिजारत किए। और अल्लाह के रसूल ने आगे बढ़कर मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी कारोबार किया अल्लाह के रसूल ने। 40 साल से पहले अगर रसूल की ज़िंदगी उठाकर देखिए तो देखिए अल्लाह के रसूल तिजारत किस तरह किए। मक्का के 10 बड़े मालदारों में से एक मालदार हजरत खदीजा थी। अल्लाह के रसूल को ऑफर की, या मोहम्मद तुम अगर शाम मुल्क में मेरी माल को लेकर जाना चाहते हो, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ गरीबी है जो इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देता है। इसीलिए किसी न किसी भी सूरत में मुसलमान अगर तरक्की करना चाहिए तो इल्म की मैदान में, इसी तरह सियासत के मैदान में जो गंदी और ख़राब नापाक सियासत चल रही है उसको दूर करना पड़ेगा रसूल की सियासत की मिशन के ज़रिए, कुरान और हदीस की सियासत की मिशन के ज़रिए उस खराफात को हमें दूर करना पड़ेगा। इसी तरह हर मुसलमान बिजनेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। बस 2-1 मिनट के अंदर मैं अपना तजर्बा सुना रहा हूँ। आप जाइए मुंबई में जाके देखिए, बड़ी बड़ी जितनी होटलें तुम्हें नज़र आएगी या रहने के लिए जितनी बिल्डिंग्स वगैरह नजर आएगी, कोई ना कोई गुजराती भाई का होगा। हिंदुस्तान के जमीन के अंदर अगर सबसे मालदार कोई स्टेट है तो मुसलमानों के एतबार से वो है गुजरात का इलाका। कुछ जगह ऐसी है कि ट्रेन के जरिए आप बेगर रुमाल बांधे हुए नाक में चल नहीं सकते फैक्ट्रियों की बदबू की वजह से। चौराहे जहां आते हैं हमारे यहाँ तो लिखा हुआ होता है बदरपुर का रास्ता ये है, करीमगंज का रास्ता ये है, इसी तरह बालिया का रास्ता ये है, हैलाकंदी का रास्ता ये है, वहाँ वो चीज़ें नहीं मिलेगी। 70-70 80-80 बैनर मिलेगी, फला कंपनी इधर जाएंगे मिलेंगी, फला कंपनी उधर जाओ मिलेगी, फला कंपनी इधर जाओ मिलेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अक्सर हमारे नौजवान जो मुसलमान हैं वो तिजारत में आगे बढ़े हुए हैं। दुनिया वालों के साथ नजर में नजर मिलाकर गुजरात के मुसलमान, आप बाहर ममालिक में जाइए, कनाडा में जाइए, आप श्रीलंका में जाइए, अफ्रीका में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, 90% जो मालदार मुसलमान मिलेंगे कहीं और के नहीं, वो कहा के वो सिर्फ गुजरात के हैं। इसलिए कि इन लोगों ने रसूल की सुन्नत को पकड़ लिए कि तिजारत करना है। मैं फिर भी आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, तमाम नौजवानों से, अक्सर मैं उलमा को देख रहा हूँ, आप अल्लाह के रसूल की 40 साल के पहले की जिंदगी पढ़िए, कहाँ कहाँ अल्लाह के रसूल ने तिजारत ना की है। तिजारत के मकसद के लिए अल्लाह के रसूल ने कहाँ कहाँ का सफर नहीं किए। अरे 7 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल के चचा ने आपको लेकर शाम का सफर के लिए रवाना हो गए तिजारत के लिए, बीच रास्ते से वापस आ गए। वह नेमत जो मुसलमानों की थी, वह नेमत जो इस्लाम की थी, इस्लाम की नौजवानों की थी। अब दुनिया के अंदर जितनी ममालिक के अंदर इस्लाम पहुंची वो कई गर्ज में से, कई
मतालिब में से एक गर्ज ये भी था, सहाबा तिजारत की गरज से दुनिया के कोने कोने में पहुंचे और इस्लाम को जिंदा किए। बल्कि मक्के से मदीना में इस्लाम पहुंचा वो भी तिजारत की गरज से, मक्के से मदीना में पहुंचा। आज इस नियामत से हम दूर हैं। अक्सर देखने में आता है बच्चे, दिमाग से ज्यादा दिमाग है, टैलेंट वाले बच्चे पढ़ने के बाद 10 साल 20 साल 15 साल नौकरी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बेटो, अगर नौकरी ना मिले तुम लग जाओ तिजारत में। यहाँ पर राड़ी लगाकर चाय बेचना ये भी तिजारत है, मंडी लगाकर यहाँ सब्जी बेचना बहुधा ये भी तिजारत है। जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर चाय बेचकर सबसे बड़ी गद्दी में बेच सकता है, वो शर्म की बात नहीं है, तो हम चाय बेचने में क्या शर्म होगी? दूसरों की चोरी करना, लूट मार करके खाना, इससे तो 1000 गुना बेहतर है कहीं रेड़ी लगाकर चाय बेचो या सब्जी बेचो। खुदा की कसम, अगर दिल में तड़प हो, अल्लाह ताला एक दिन तुम्हें भी क्या करेंगे, करोड़पति अरबपति बना देंगे। लेकिन हिम्मत होना पड़ेगा। ये सिर्फ नौकरी के चक्कर में, माफ कीजिएगा, बिल्कुल मैं माफी चाहता हूं आप लोगों के साथ, ये नौकरी के चक्कर में अपनी जवानी को बर्बाद मत करिए। अगर मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र है, ना मिले अल्लाह ने खुदादा गॉड गिफ्टेड कुछ सलाहियत है, उसको काम में लगाइए, तिजारत करिए, बिजनेस कीजिए, जो भी मुनासिब है आप कर लीजिए। अगर बदरपुर में ना हो करीमगंज में जाइए, करीमगंज में ना हो आप हुजै में जाइए, हुजै में ना हो आप मुंबई में जाइए, जहां मुनासिब हो आप कारोबार कीजिए। आप लोगों के करीमगंज के भाई बहुत है जो मुंबई में गए थे, होटल में काम किए थे, होटल में हांडी वगैरह मांझे थे, फिर वही होटल खरीद लिए थे, आज करोड़ों में वो लोग खेल रहे। एक दो मिसाल नहीं, हजारों की मिसाल आप लोगों को मिल जाएगी। ये भी अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत है, तिजारत। अल्लाह ताला उम्मत के बेटों और बेटियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।